हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज हम ये देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी गाइडेंस होगा वो शेयर करूंगी और जो भी मैसेजेस मिलते हैं अलग से वो भी शेयर करने वाली हूँ। इतने दिनों तक मैं वीडियोस लेकर नहीं आ पाई, ट्रिप पर थी, फैमिली के साथ थी। अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और ये सब कुछ आई थिंक आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। एंड इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। इसके लिए भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि सभी ने धैर्य रखा और वेट किया जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। कई सारे लोगों ने मैसेजेस किए, मेल्स किए कि आप अपना पूरा टाइम लीजिएगा, आपको जब ठीक लगता है तब वीडियोस लेकर आइएगा, हम वेट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमें हमेशा गाइड करते हो, आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हो और आपको भी टाइम मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मेल्स मुझे किए गए, मैसेजेस किए गए और काफ़ी थे किसी को भी इमोशनल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एंजॉय करें, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें एंड उसके इम्पोर्टेंस को समझें एंड जितना हो सके कोशिश करें उन चीज़ों से दूर रहने की जो कि आपको तकलीफ देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर तो हम नहीं रह सकते, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग पूछते हो ना कि अच्छा साइकिल कब शुरू होगा, तो साइकिल्स तो भाई ऐसे ही हैं खट्टे मीठे और तीखे कड़वे ये रहेंगे ही। लेकिन वही है कि हमें जो अच्छा है उसको एंजॉय करना है और जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं उनसे कुछ सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। तो आई विश कि आप लोगों को भी समय मिले, आप लोग भी कहीं जाएं घूमने फिरने के लिए। जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए उनको भी मैं बोलती हूँ थोड़ा टाइम निकाला करो, घर से बाहर जाओ, अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज करो, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। आप खुद को रिजेविनेट कर पाओगे एंड बेहतर सोच समझ पाओगे। एक जैसा रूटीन रहता है तो सोचने की क्षमता आई थिंक खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हम बार बार वही कर रहे होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ढेर सारी बातें हो गई, बाकी की बातें बाद में करेंगे क्योंकि आज रीडिंग कर रहे हैं तो पहले रीडिंग देख लेते हैं। तो ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ और यहाँ से कार्ड आपको पिक करना है, फिर मैं देखूंगी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि आप क्या नया देखना चाहते हैं, आप बताइएगा, तो करने की कोशिश करूंगी। तो कई लोगों ने बोला कि आप मेडिटेशन सिखा दीजिए, कई लोगों ने बोला कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आप हमें बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी लेकर आने का। एंड ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं जहां पर आप चैट नहीं कर सकते, मैंने बोला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसका सेटिंग चेंज कर देना चाहिए, कुछ ऐसा करूं कि आप लोग वहां पर अपने सवाल कर सकें। लेकिन क्या होता है ना, लोग सवाल कम पूछते हैं, आपस में बातें ज्यादा करते हैं, खाना कब खाया, पानी कब पिया। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वहां चैट ओपन रह सके और आप अपनी बातें कह सके, वहां पर मैं जवाब दूंगी आपको वहां। अगला चेंज मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं ऐप लेकर आना चाहती हूँ जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। सॉरी गाइस, कॉल था। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि वहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स, मैंने कई लोगों को देखा है वो घर पर कुछ चीजें तैयार करते हैं और उनको सेल कहाँ करना है उनको पता नहीं होता। एंड अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बड़ा आसान नहीं है पहुंच पाना और अपने अकाउंट्स ओपन कर पाना। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा ऐप तैयार करूं जहां पर आप आसानी से लॉग इन कर सकें, आसानी से अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल कर सकें अच्छे प्राइस पर। तो मैं जानना चाहती थी कि कितने लोग हमारी फैमिली में हैं जो होममेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। मुझे कुछ दिनों पहले एक मेल आया था जहां पर एक बच्ची बोल रही थी कि वो लड्डू गोपाल के कपड़े बनाती है। ऐसे ही कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता रहे थे लोग। तो मुझे प्लीज कमेंट करिएगा या फिर मैं कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालूंगी, वहां पर मुझे बताइएगा कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ऐसा घरेलू काम कुछ कर रहे हैं, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। ओके, यस। तो चलिए अब हम हमारे कार्ड्स रख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला आता है आपके लिए टेम्परेंस, शिव शक्ति। दूसरा आता है आपके लिए द टॉवर, ओके। और तीसरा आता है आपके लिए द वर्ल्ड।
तो ये 3 कार्ड्स रहते हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आपको पता है कि किस तरीके से आपने चुनने हैं कार्ड्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप अपना टाइम ले सकते हैं। एक कार्ड सिलेक्ट करें इंटुइटिवली एंड देन आपकी रीडिंग देख लें। चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप प्रायोरिटी इस ऑप्शन को ही दें, ना कि उसको। आगे आपकी मर्जी। तो ये रहे आपके कार्ड्स। आई एम श्योर आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। जनरल रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सन रीडिंग्स की, तो उसके लिए मेल चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे कनेक्ट करना है। नंबर होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, जो भी होगा आप वहीं से कनेक्ट करें और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। जब आप मेल करते हैं तो एक ऑटो रिप्लाई आपके पास आता है, तो आप उसे देखें, उसमें काफी सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ जानना है तो आपको रिप्लाई फिर हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टेम्परेंस के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने रखे हैं काफी सारे कार्ड्स, तो सारे एक साथ ही मैं निकालने वाली हूँ, ड्रॉ करूंगी और फिर आपके लिए जो भी मैसेज होगा आपको दूंगी। और ये भी बताऊंगी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं। अगर अच्छा है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो आपने उसे रोकना है। और प्लीज उसे फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताती हूँ। मैं नहीं, जो आपके लिए गाइडेंस आता है एंजल्स की तरफ से, एनर्जीज की तरफ से, अब जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से ही आएगा, तो उसे फॉलो करिए। मेरी बात ना सुने उनकी सुने। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग? Five of Swords, 3 of Cups, Knight of Cups, okay, the Sun and the Chariot. ओके, 10 ऑफ कप्स। और कार्ड्स देख लेते हैं, ऑरेकल से देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। उसके बाद है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। केयरिंग कनेक्शन, मैं इसको लेना चाहूंगी। वाई? आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, मैं कैमरा बाद में सेट करती हूँ, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, स्वाध्याय, देन यू हैव नियामत। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और इनको मैं सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरे में नहीं आ रहा अभी, चलिए जी देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अभी। तो
ओके, तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जानने से पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, करंटली क्या चल रहा है। तो जिन्होंने भी टेम्परेंस के कार्ड को चूज किया है, दिखाई देता है पहले ही कार्ड से कि आप काफी ज्यादा परेशान हो और कई सारी बातें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत कुछ, कई लोगों की बातें, और आपका खुद का दिमाग भी बोलता रहता है हर वक्त इस तरीके से और ये जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है और ये इतने सारे सवाल आ रहे हैं आपके मन में, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ 5 महीनों से या 6 महीनों से कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा नया दिखा है आपको, या कोई चेंज आपने महसूस किया है जिसकी वजह से जो आपकी सोच थी आपकी खुद की पहचान को लेकर वो बदल रही है या बदल गई है। अभी तक आपको लगता था कि आपको जहां पहुंचना था आप पहुंच चुके हो और आप सही जगह पर हो, यही आपकी लाइफ है, ये आपकी पहचान है, ये आपके गोल्स हैं। लेकिन कुछ 5 से 6 महीनों में या तो कोई आपको मिला है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी बनी है कि फिर से वो सवाल आने लग गए हैं आपको खुद को लेकर कि आप क्या हो, राइट? और ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है। इसी वजह से आप किसी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप कई लोगों के साथ कभी तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, कभी आप बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हो, किसी से बात नहीं करनी, मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक होता है। तो ये सारी चीजें आपको हो रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। 5 से 6 महीने पहले जो आप थे और अभी जो आप हो, जो आप महसूस करते हो किसी सिचुएशन को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इस कार्ड को देखो, चैरियट के कार्ड को, तो आप समझ जाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल अलग अलग एनर्जीज हैं और वो आपसे कनेक्ट हो रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि इन दोनों में से कौन सी एनर्जी आपकी है, मतलब आप कैसे हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, आप दोनों तो नहीं हो सकते, ये आपका सोचना है, लेकिन ये गलत है, हम दोनों हो सकते हैं। ओके, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ओके, सो ऐसा है आपके साथ, एंड दैट्स वाई आपने टेम्परेंस के कार्ड को चूज किया है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर शिव और शक्ति को दिखाया गया है। ओके, दोनों का ही आधा आधा हिस्सा इस इमेज में है, यानी कि हमें दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को परफेक्ट तरीके से जी पाएं या फिर अपने गोल्स को पूरा करें। सिर्फ एक तरीके से बनकर, एक तरीके से रहकर आप अपने गोल्स पूरे नहीं कर सकते। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब ये हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि 5 से 6 महीने पहले आपने ये सोचा हो कि आपको अपना करियर सेट करना है और आपको ऐसे ही लाइफ जीनी है, आपको सिंगल रहना है, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कोई आपको मिल गया तो आपके अंदर इच्छा है अब उसके साथ रहने की, लेकिन अब आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ कुछ दिनों का है, आपको ऐसी इच्छा आ रही है कि आपको उसके साथ रहना है, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों का है, हो सकता है बाद में ना रहे आप इस दौरान, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और आप उससे मिल जाते हैं या मैरिज का सोच लेते हैं, शादी वादी हो जाती है और बाद में आप सोचे कि अरे ये गलती हो गई, ऐसा था ही नहीं। तो आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, और जो अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है आप उसको समझ नहीं पा रहे। कनेक्शन को लेकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे अभी कि अरे आपने कनेक्शन के बारे में बोल दिया, ऐसा नहीं है, आप हमेशा बोल देते हो। मैं वही बोलती हूँ जो कार्ड्स में आता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती। ओके, और आपको गाइडेंस भी वही मिलता है जो कार्ड्स में आता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताती। मेरी ओपिनियन क्या है किसी सिचुएशन को लेकर वो कभी शेयर नहीं करती। अब क्योंकि यहां पर ये था तो मैंने आपको बताया। मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं कि आपने कोई तो निर्णय लिया अपनी लाइफ को लेकर और आपको लगा कि वो आपके लिए सही था, बेशक सही था भी, वो जिस समय आपने वो निर्णय लिया उन स्थितियों को देखते हुए वह सही था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो तो ऐसा नहीं है, आपको अभी भी जानने की जरूरत है और इसीलिए ये सिचुएशन बनी है आपके जीवन में।
अब मैं यहां पर बात कर रही थी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सवाल कहीं ना कहीं आपके अंदर था कि आप क्या हो। जो दुनिया आपने अपनी बनाई हुई थी, आपको लगता था कि वो वही है, मतलब वही आपको रहना है, लेकिन उसके बाद भी एक अधूरापन था। और ये कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते रहते थे कि कहीं से इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए। जानकर नहीं, अनजाने में ये हो रहा था आपसे। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल सके, ये स्थिति बनी या ये कनेक्शन बना, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है, ताकि आप खुद के भीतर जाएं और फिर से ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। दोनों कार्ड्स वही मैसेज देते हैं। तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने लिए एक सिचुएशन बना रहे हो जहां पर आप खुद के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जान सको, खुद को बैलेंस्ड कर सको जो कि आप चाहते हो, और आप सही मायने में कैसे खुश रहते हैं वो समझ सको। और इस सब के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है, और साथ ही साथ एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डिसाइड कर चुके हो, जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे थे, आई थिंक वो सभी को आपने बोल दिया। कहते हैं ना कि मैंने अनाउंस कर दिया। ओके, तो सभी को आपने बोल दिया कि ठीक है, मुझे ऐसे रहना है, मेरी यही लाइफ है और मैं चेंज नहीं होने वाली किसी भी कीमत पर। अब आपको चेंज चाहिए, तो ये आपके लिए एक मुश्किल स्टेप है। आप जब लोगों को बोलोगे तो फिर से लोगों को झटके लगने वाले हैं कि अरे ये क्या, अभी तो कल तो ये ऐसे कह रही थी, आज ये ऐसे कह रही है। लेकिन यही है, और यूनिवर्स भी यही चाहती है कि आप ये करें, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दो, इन शॉर्ट। ऑलराइट, तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इसी के चलते ये सिचुएशन आपके सामने आई है, परिस्थितियां बन रही हैं। आपको लगता होगा कि मुश्किल क्यों आपके सामने आई, क्यों ये सब कुछ आपको देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ये आपके गोल्स को लेकर ही है, लेकिन आपके जो गोल्स आपने पूरे करने हैं वो आप तब पूरे कर पाओगे जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, जो कि आप नहीं समझते। अभी तक आपको लगता था कि आप समझते हैं, लेकिन नहीं। ओके, तो ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई कनेक्शन, आई मीन लव कनेक्शन हो। पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड यहाँ पर है। तो जिनसे भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, उनकी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने ये खुद मैनिफेस्ट किया है। आपको सवालों के जवाब चाहते हैं। आप देखिए, कंफ्यूज रहे हैं हमेशा, वो बैलेंस आप नहीं बना पाए, तो वो बनेगा कैसे? वो ऐसे बनेगा, आपने वो मैनिफेस्ट किया तो वो आपको मिल रहा है, और अब आप दुखी हो रहे हो इसको लेकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी तक कंफ्यूज हो, बट आई थिंक ये रीडिंग देखने के बाद में आपका कंफ्यूजन चले जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर काफी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। ये एक बड़ा चेंज है, और इस चेंज के बाद में आप खुद को कंप्लीट महसूस कर पाओगे। ट्रस्ट मी, इस चेंज को आप रोके नहीं। ये जिस तरफ आपको बढ़ने के लिए कहता है, आप बढ़ते जाएं। एंड द सन ओके, तो खुशियां आपका वेट कर रही हैं, और आपको उन्हें आने देना चाहिए। और जिनके साथ में आपकी मीटिंग हुई है, वो भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में रही हैं या रहे हैं, एंड इसीलिए आप दोनों मिले हैं। आप अगर इन दोनों कार्ड्स को देखोगे, शी इज लुकिंग फॉर समथिंग, और आपका भी वही है। तो यही यूनिवर्स करती है, जब दो लोगों की एनर्जीज एक जैसी हो, दो लोगों की सोच एक जैसी हो, उनके गोल्स एक जैसे हो, तो वो मिलवाती है, और वही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जीवन में। तो अगर ये हो जाता है, आई मीन जो यूनिवर्स कर रही है, अगर आप उस पर काम करते हो और ये पूरा हो जाता है, तो आप क्या रिसीव करने वाले हो? इसके अलावा क्लैरिटी को लेकर, आपकी खुद की क्लैरिटी को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, आपकी खुद की पहचान को लेकर, इससे हटकर क्या आपको मिलने वाला है, मैं देखकर बताती हूँ। नेवर एंडिंग स्टोरी, रीजनरेशन, मैसेज है ना, वाटर। तो एक साइकिल एंड होगा। हो सकता है किसी तरीके का एक साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता है आपकी लाइफ में, तो उसको एंड करके अपने तरीके से अपना फ्यूचर आप बना पाओगे। ऐसे कई सारे लोग बोलते हैं ना कि हम क्या किस्मत अपनी बना लेंगे। हाँ जी, बना लोगे, ये मैं मानती हूँ।
और ऐसा तब होता है जब हम अपने वर्तमान को सुधारें। तो कुछ तो ऐसा है जो आप रिपीट करते रहते थे, तो फाइनली वो रिपीटेशन का एंड हो जाएगा। आप अपने तरीके से अपनी किस्मत लिख पाओगे एंड कई सारे सवालों के जवाब तो आपको मिलने ही मिलने हैं। एंड यहाँ पर है मिल्क एंड हनी यानी कि अबंडेंस, तो खुशियां आपको मिलने वाली हैं। रेनबो है यहाँ पर, टाइम फॉर अ नैप, आप रिलैक्स कर पाओगे। फाइनली आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच पाओगे। तो इसलिए सब कुछ ये बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं जिनको लेकर अभी तो आप खुश नहीं हो, लेकिन आगे चलकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। और सन की एनर्जी है यहाँ पर विद मिल्क एंड हनी, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए क्या बोला जा रहा है। अगर मैं नहीं भी इनके बारे में बताऊं तब भी आपको समझ आना, ये आई थिंक सन का कार्ड ऐसा है कि मैं नहीं भी बोलूं तब भी आपको बता देगा, मैसेज दे देगा कि क्या होने वाला है ना। यस, तो आगे बढ़ो और एंजॉय करो इस मोमेंट को। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। रेजोनेट अगर आपसे करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द टॉवर के कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड गाइस, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है जरूर से इंट्रो जाकर सुने, कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है वहां पर। तो आप मुझे बताएं मैंने जो पूछा है कमेंट में। ओके, ये आपके अपने बिजनेस को लेकर है, इसलिए आप जरूर सुने इंट्रो। मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती, टाइम वेस्ट होगा। ओके, 2 of Swords, you have 4 of Pentacles, then you have Hermit. Not good. Okay, King of Swords, the World. Okay, 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 ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। Man holding a heart, community, peace, fourth chakra. Okay, bring love into the situation. Okay, ढेर सारा प्यार है। Look at the bigger picture. यहां से देख लेते हैं कुछ कार्ड। सीता, भुवनेश्वरी, शिवा। ओके, और यहाँ पर है धूमावती माता का कार्ड आता है आपके लिए। ऑल राइट, ओके, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी द टॉवर के कार्ड को चूज किया है, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी उनकी एनर्जीज के बारे में, ताकि वो रिलेट कर सकें इस रीडिंग को खुद के साथ। आई थिंक जिन्होंने भी द टॉवर का कार्ड चूज किया है वो ये चाहते ही हैं, टॉवर मोमेंट को वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए। अब बड़ा अजीब लगेगा सुनकर क्योंकि ये कोई नहीं चाहता, बट यहाँ पर ये है क्योंकि ये टॉवर मोमेंट क्या है, कोई भी साइकिल चल रहा है उसका एंड होना, उसका खत्म होना, कुछ भी रिपीट होता रहता है तो उसकी एंडिंग, ये है वो। और आप वही चाहते हो। अब ये कौन से साइकिल्स हैं? ये हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर। आई थिंक जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है उनके साथ एक पैटर्न सा है जो रिपीट होता रहता है। वो ये कि आप लोगों से मिलते हो और अट्रैक्शन के बेसिस पर आप मिलते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है। और आई थिंक पहले अट्रैक्शन ही होता है,
और कोई रीजन नहीं रहता किसी से बात करने का, तो मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, बातें होती हैं, और कुछ हफ्तों या महीनों के बाद आपको पता चलता है कि आपके विचार और उस व्यक्ति के विचार बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अट्रैक्शन है, लेकिन वो पुल है, इसलिए आप उसको छोड़ नहीं पाते और उसके साथ भी रह नहीं पाते। आप जब दूर रहते हो तो आप उनको मिस करते हो, और जब आप पास आते हो तो आपके झगड़े होते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, और आई थिंक पिछले 7 सालों से यही हो रहा है। आप मैनिफेस्ट करते हो किसी लव कनेक्शन को, देन वो मिलते हैं और फिर ये चीजें होती हैं। हर कनेक्शन में आपको लगता होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद आपको लगता होगा कि ये कार्मिक है, या फिर सोलमेट ही हैं लेकिन आपके लिए नहीं है, या कनेक्शन नहीं होना है, लाइक फ्रेंडशिप होनी है तो ठीक है, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंचेगी। और हर एक कनेक्शन में आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता होगा आपके लिए, जो कि अच्छा नहीं है। जैसे कुछ आपसे कह देते होंगे आप बहुत पॉजिटिव हो, कुछ कहते होंगे आप बहुत झगड़ालू हो, कुछ कहते होंगे आप बहुत ही सीधे साधे हो, कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो। तो एक ना एक बुराई आपको आपके बारे में बताकर, बुराइयां आपको गिनवा कर वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, एंड आप एक गिल्ट में रह जाते हो, और फिर आप सोचते रह जाते हो गलती किसकी थी, मेरी थी, उसकी थी, मेरी थी, उसकी थी। ये चलता रहता है। अभी भी आई थिंक आप ऐसे ही किसी कनेक्शन में हो, एंड दैट्स वाई आप ये चाहते हो द टॉर मोमेंट, यानी कि आप चाहते हो कि ये खत्म हो। आप खुद इस साइकिल को खत्म नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो यूनिवर्स इसको एंड कर दे, क्योंकि जब यूनिवर्स एंड करती है तो हमारी नहीं चलती है ना, वो एंड हो जाता है। हम रोएंगे, दुखी रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर खुद एंड करने की बात है तो हमसे हिम्मत नहीं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती खत्म करने की। तो वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये किन लोगों ने चूज किया होगा, लेकिन जिन्होंने भी किया है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। क्योंकि इतनी हिम्मत रखने वाले कुछ ही होते हैं कि वो खुद चाहे कि यूनिवर्स ये एंड कर दे। बहुत परेशान हो चुके हैं हम। तो आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? एक तो आप ये एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लस आप फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में चाहते हैं जो आपको समझे और जो आपकी कम्युनिटी का हो, यानी कि आपके जैसे विचार रखने वाला कोई व्यक्ति, वो आपको चाहिए। ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप, ये चीज भी अलग है, लोगों के से 2 कनेक्शंस खत्म होते हैं और वो कहते हैं हमारी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं, हम तो चाहते ही नहीं, हम तो शादी ही नहीं करेंगे, हम किसी के साथ जाएंगे ही नहीं। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि इतना सब कुछ रिपीट होने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ अभी भी कोई है जो आपको मिलेगा, कोई है आपकी किस्मत में जो आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारे कनेक्शंस आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ अनुभव दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आने वाला। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, और इस बारी आप थोड़ा ध्यान रखते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी को मैनिफेस्ट करते वक्त कि लाइक ये होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एंड इस तरीके से उसकी जॉब होनी चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए। तो इस बारी आप और ज्यादा ध्यान से लिखने वाले हो वो, या विजुलाइज करने वाले हो कि ये सारी चीजें होने के साथ साथ वो मेरी कम्युनिटी का भी होना चाहिए, यानी कि मेरे जैसे विचार रखने वाला होना चाहिए, मुझे दूसरी कम्युनिटी का नहीं चाहिए, ये अंतर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि पहले कनेक्शंस जो रहे हैं उसमें आपने बहुत ज्यादा दिया है, उस बारी थोड़ा और सही। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ डेडिकेट कर दोगे किसी के लिए, वो भी एक कंडीशन आपने रखी हुई है अपने लिए। और आपके लिए बोला भी यही गया है कि लव तो मांगता है चेंजेस, लव तो मांगता है समटाइम्स सैक्रिफाइस, बट हर एक चीज की लिमिट होती है। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ सेक्रीफाइस करें जो कि डिजर्व करता है तो अच्छा होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सेक्रीफाइस करना जो कि डिजर्विंग ही नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक अभी तक जो भी कनेक्शंस मिले हैं आपने यही किया है, आपने अपना 200% दिया, सामने से आपको नहीं मिला, चीजें नहीं सुधरी और बाद में आपको ही दोष देकर यहाँ पर सीता का कार्ड इसीलिए आया है। राइट, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई थी इतना सब कुछ करने के बाद भी। हालांकि वो स्टोरी खैर अलग है, उतना हम सभी लोग उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड्स को ऊपरी तरीके से दिखाया गया है कि इतना खुद को डेडिकेट करने के बाद भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला गया है कि
अब जब आप किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करें, किसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करें, तो उसमें ये भी ऐड करें कि आप जितना देते हैं सामने से आपको उतना ही मिले। अब ये तो आप ध्यान दे ही रहे हो कि विचार मिलने चाहिए, साथ साथ ये चीज भी आप ध्यान में रखें जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो अभी मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं आप? एक लव कनेक्शन, एक सुटेबल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको मिलने भी वाला है, देख रही हूँ। लेकिन टाइम का लेट्स सी टाइम कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी टाइमिंग नजर नहीं आ रही। लेट्स सी, अगस्त, इस साल के अगस्त तक, ठीक है। आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट से वापस आ जाएंगे, और ये होता है कई बार जब आप मैनिफेस्ट करते हो कुछ या किसी को, तो और भी आसपास के लोग आ जाते हैं अट्रैक्ट होकर। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। तो कोई भी पास्ट से आता है उसको आने दें और उस पर ध्यान ना लगाएं। जो न्यू कनेक्शन आपको मिल रहा है उस पर ध्यान लगाएं, और इस चीज को प्रायोरिटी दें कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए दिस टाइम, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता ही दी कि ये ध्यान रखते हुए कि हमारे विचार मिलने चाहिए, ये भी ध्यान रखें कि जितना कि आप उनको देते हो उतना आपको मिलेगी। टाइम टू गो, येन, ये टाइम है रिसीव करने का। आपने जितना करना था आप कर चुके हो। अब ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो जिससे आप कुछ रिसीव कर सको, ओके। अभी हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन है, कुछ तो टॉक्सिक है, कुछ कहीं तो आप स्टक हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये चाहते हो तो अच्छा है, ये बुरा नहीं है। टॉवर मूवमेंट जब भी आता है वो आपके अच्छे के लिए ही रहता है। टॉवर का कार्ड जब आता है ये अच्छी एनर्जी देता है, लेकिन लोग डर जाते हैं कि अरे कुछ एंड हो जाएगा। सम टाइम्स एंड होना जरूरी है, अदरवाइज तो आप निकल ही नहीं पाओगे उससे जहां फंसे हुए हो, है ना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द वर्ल्ड के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो जरूर सुने, क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर डिस्कस किया है आपके करियर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। तो जरूर से उसे जाएं, सुने और आप मुझे बताएं भी जो मैंने पूछा है, ओके। चलिए जी, ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग? लेट्स सी, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेन्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। और सारे कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? विन विन आउटकम इज फॉर बेस्ट, ओके। आत्मन, एक कार्ड और चाहिए मुझे, अनहता, ओके। Okay, strategy number 3, hostilities, anxiety, patience,
ओके, तो आप किसी रिलेशनशिप में थे और जहां पर आपको रिजेक्शन मिला, और उस रिजेक्शन के दर्द को आप अभी तक अपने अंदर से निकाल नहीं पाए। और रीजन ये है कि आप इस टाइप के इंसान हो कि आप किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को चेज नहीं करते, लोग आपको चेज करते हैं। और ये जो कनेक्शन था इसमें भी वैसा ही था। सामने वाले ने आपको चेज किया और आई थिंक 2 से 3 साल तक आपको चेज किया, आपने हाँ नहीं बोला। और जब आपने हाँ बोला तो बोलने के ठीक 1 या 2 महीने बाद से चीजें बदल गई। वही व्यक्ति जो आपको इस तरीके से चेज कर रहा था, उसने चेज करना बंद कर दिया, उसने बात भी करनी बंद कर दी, उसने फ्रेंडशिप भी रखना जरूरी नहीं समझा, आपको रीजन भी नहीं बताया, अचानक से गायब हो गया। तो एक बड़ा झटका था, एक बड़ा दर्द था, जिससे कि निकलने में आपको इतने साल लग गए। एंड आई थिंक अभी भी ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से निकल पाए हो, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। हाँ, उतना दर्द नहीं है जैसे कि शुरुआत में था, लेकिन है। और उससे जुड़े सवाल भी कई सारे हैं, क्योंकि आपको क्लोजर नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली, तो वो भी है। एंड मे बी एक डाउट भी है कि क्या आप सच में समझ नहीं पाए, क्योंकि जो व्यक्ति था आपके जीवन में, बेशक वो मैनिपुलेटिव रहा है। तो जो मैनिपुलेट करते हैं आपको, वो ऐसा करते हैं कि आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी कुछ ऐसा बताते हैं कि आपको लगने लगता है आपकी गलती है। तो खुद के जजमेंट पर भी आपको शक हो रहा है उसके लिए भी आपको क्लैरिटी चाहिए। तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे सच आपको जानने हैं, दर्द है, सब में आप फंसे हुए हैं, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो चुका है। एंड यहाँ पर आप अपने थर्ड आई चक्रा को लेकर भी थोड़ा डाउटफुल हो कि पता नहीं थर्ड आई चक्रा भी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इतना मेडिटेशन करने के बाद आपने आई थिंक इनर वर्क भी किया, आपने अपने हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस पर काम किया, सो दैट आपके अंदर से ये डाउट्स बाहर निकल सकें और आपको क्लैरिटी मिल सके, बट आपको मिली नहीं। कहते हैं ना भड़ास है अंदर, तो वो भी है आपके अंदर। आप क्लैरिटी चाहते हो और उसके बाद एक्शन भी लेना चाहते हो। आपको लगता है कि बस एक बार इसको लेकर क्लैरिटी मिले तो फिर मैं एक्शन लूं, फिर मैं कुछ करूं। फिर अगर आप, हो सकता है आपको गालियां देने का मन कर रहा हो, तो आप चाहते हो कि एक बार क्लैरिटी मिले तो फिर देते हैं गालियां तो ये सब कुछ चल रहा है आपके साथ। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे में? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस क्लैरिटी को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस मोमेंट को जबकि आपकी सारी विशेष पूरी हो सकें और आप फिर जस्टिस की मांग कर सको। या फिर बेशक जो कि मैंने कहा कि अगर आपको फाइट करनी है, आपको किसी को बुरा भला बोलना है, तो जी भर के आप बोल सकें। उस मोमेंट का आप वेट कर रहे हो, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, वो हो भी रहा है। आप इतनी इंटेंसिटी के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स भी वो रोक नहीं सकती। बट हाँ, 2 चीजें यहाँ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर विन विन आउटकम का कार्ड निकल कर आया, जो कि बताता है कि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं भी मिलती है किसी से, तब भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। अब ये हीलिंग कैसे होगी, लेट्स सी। यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब आपको लगता है आपकी हीलिंग तब होगी जब आप सामने वाले को सुना लोगे, बातें कह लोगे, या उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हीलिंग मुझे आपकी दिख रही है, बट इसके लिए मैं 50-50% कहूंगी कि ऐसा हो भी सकता है कि सामने वाले से क्लैरिटी मिले या उसको पनिशमेंट मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कुछ ना मिले फिर भी आपकी हीलिंग हो जाए। तो ये कैसे है संभव? लेट्स सी। द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वेंस। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस जैसा ही कोई व्यक्ति मिले और उसके बिहेवियर से या उसके साथ जो आपका साइकिल चलेगा, उससे आपके सवालों के जवाब आपको मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में थे वो लियो था या सजिटेरियस, या हो सकता है स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे लग रही है, लिब्रन भी लग रही, तो मे बी राशि उसकी वृश्चिक हो या तुला राशि हो। तो उसी राशि का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। एंड ये जो मिलेगा, ये जो व्यक्ति आपको मिलेगा, ये हालांकि सेम राशि का है, लेकिन बिहेवियर उसके जैसा पूरी तरीके से नहीं होगा, या फिर कह ले कि मजबूरियां नहीं होंगी।
बाकी सारी चीजें एक जैसी होंगी। तो जब आप इस व्यक्ति से मिलोगे तो आपको वही एक टच सा मिलेगा कि अरे ये तो वैसे ही बात करता है, अरे ये तो वैसे ही रहता है, अरे ये तो उस तरीके से ही बिहेव करता है। तो ये व्यक्ति जो भी आप इसकी कमजोरियां होंगी, जो भी इसका स्ट्रेंथ होगा, वो सब कुछ आपके साथ में डिस्कस करेगा। तो आपको आइडिया ये लग जाएगा कि वो व्यक्ति जिसने आपको रिजेक्ट किया उसने रिजेक्ट क्यों किया था। होप यू अंडरस्टैंड। ओके। और इस व्यक्ति के साथ में जो कमी रहती है उस कनेक्शन की वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको वो टाइप पसंद है, राइट? वो जो भी टाइप है वो टाइप आपको पसंद है। उसका बात करना, उसका रहने का ढंग, या उसके कुछ भी काम करने का ढंग, कुछ तो आपको अट्रैक्ट जिसने भी किया हो, जिस बात में भी, तो वो यहां पर भी होगा। तो एक टाइम तक इसके साथ रहते रहते वो हीलिंग हो जाएगी, अकेलापन आपका दूर हो जाएगा। प्लस आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर उस व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट किया तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप में कोई कमी थी, इसलिए किया क्योंकि उसके साथ में कुछ इश्यूज थे। अब ये आपको कैसे समझ आएंगे? क्योंकि ये व्यक्ति आपको बताएगा कि मेरे साथ ये इश्यूज हैं। कंपेयर कर पाओगे, ओके ये इस राशि का है, वो भी था, तो कि उसके साथ में ये डर रहा होगा, फाइन, मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये ऐसे होने वाला है। तो आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है। अब ये दो तरीकों से मिल सकता है, या तो सामने वाले से ही आपको, यानी कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो जिसने आपको हर्ट किया, वो सामने से आपको आकर क्लैरिटी दे, या फिर ऐसा होगा कि ये जो दूसरा व्यक्ति जिसको मैं आते हुए देख रही हूं, इसकी आदतों से आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा था। एक आपको पता चलेगा कि अगर वो गया है तो अपने इश्यूज की वजह से गया है, आपकी वजह से नहीं। तो यहां से आपकी हीलिंग हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। वही है, वही जो मैंने पहले बताया वही बता रही हूँ फिर से। तो ऐसा होने वाला है। तो आपकी हीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी हीलिंग हो जाएगी, मैं यही कहूंगी। ऑलराइट, तो आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने या अनजाने। इसलिए विन विन आउटकम आपके लिए है, चाहे ऐसे हो या वैसे, आपका फायदा होने वाला है। टॉवर, क्वीन ऑफ वेंस, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। फायर एंड वाटर। ये कॉम्बिनेशन लवर्स का भी वही रहता है, लेकिन इस बार आप इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय करने वाले हो। कंग्रेचुलेशंस। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।